A very sweet good morning, students. I'm your EVS teacher Rifat Kazi. Today our topic is plant givers. ये लेसन हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा ये लेक्चर 4 है और लेसन 2 का हमने 18 पेज तक कंप्लीट किया। आज हम 19 और 20 पेज सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस पेज पे एक पिक्चर दी है, जैसे आपको दिख रही है। एक घर है, उसके आगे पीछे प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हैं और ये कह रहा है प्लांट मेक्स द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को साफ़ और ताज़ा करते हैं। दे मेक आवर होम लुक ब्यूटीफुल, और ये हमारे घर को बहुत खूबसूरत बनाता है। इस पिक्चर में आपने ये चीज़ समझी कि अगर आपके घर के आगे पीछे प्लांट्स होंगे तो वो आपको ताज़ा और साफ़ हवा देंगे और आपके घर की खूबसूरती को भी बढ़ाएंगे। अब हम पढ़ेंगे सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट। अब हम कुछ पढ़ेंगे सम मोर यूजेस ऑफ प्लांट के बारे में। प्लांट क्लीन द एयर एंड कीप इट फ्रेश। जो प्लांट्स होते हैं वो तो हवा को ताज़ा भी करते हैं और उसको साफ़ भी करते हैं। प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लांट्स की वजह से ही बारिश भी होती है। ट्रीज़ एंड प्लांट्स मेक आवर होम लुक ब्यूटीफुल। अगर हमारे घर के आगे पीछे कुछ छोटे प्लांट्स और बड़े ट्रीज़ लगे होंगे तो वो हमारे घर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वी शुड ग्रो ट्रीज़ नियर आवर हाउस। हमें अपने घर के आगे पीछे ट्रीज़ लगाने चाहिए। एक तो फ्रेश एयर के लिए, एक हमें ताज़ा हवा मिलती है, साफ़ हवा मिलती है, छाया मिलती है और गर्मी भी कम होती है और इससे इन्वायरमेंटल भी ठीक रहता है। We can collect fallen flowers and leaf to put in flower vase। हमें क्या करना चाहिए, गिरे हुए फूल और पत्तों को अपने घर में गमले में लगाना चाहिए जो फूलों का गमला हो। We should not pluck flower or leaves। हमें कभी भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ये भी एक गंदी आदत होती है। हमें कभी भी किसी जगह से भी, किसी पार्क से, स्कूल से कभी भी फूल और पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ए ग्रीन वर्ल्ड इज़ ए ब्यूटीफुल वर्ड। जब आपके घर के आगे पीछे देखिए पुंछ में आपको काफ़ी हरियाली दिखती है, जहाँ देखो ग्रीनरी है, फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं। आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ, जम्मू, दिल्ली, वहाँ पर कितनी चीज़ें कम है और आपको कितना बेकार लगता है। जो ग्रीन वर्ल्ड होता है, जो हरियाली होती है, वो आपके वर्ल्ड को खूबसूरत बनाती है। प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमसे कंज्यूम करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखते हैं। प्लांट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हर एक को प्लांट करना चाहिए, लगाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लेट अस से इट अगेन। इसको फिर से पढ़ें। वी गेट फूड सच ए फ्रूट। हमें देखो क्या क्या मिलता है प्लांट से। वी गेट फूड सच ए फ्रूट, वेजिटेबल एंड फूड ग्रेन फ्रॉम द प्लांट। हमें प्लांट से इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। वी गेट फाइबर सच एस कॉटन एंड जूट फ्रॉम द प्लांट। हमें प्लांट से फाइबर मिलता है जिससे हम कॉटन बनाते हैं, जूट बनाते हैं और जो हमारे काम आता है। प्लांट गिव अस वुड, पेपर, गम एंड रबड़। प्लांट हमें देखो कितना कुछ दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, पेपर दे रहा है जिस पर हम लिखते हैं, गम चिपकाने के लिए काम आता है, रबड़ से मिटाते हैं रबड़ की, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। प्लांट गिव अस ऑयल, मेडिसिन एंड परफ्यूम। हमें प्लांट ऑयल भी देता है, मेडिसिन दवाइयाँ और खुशबू के लिए परफ्यूम भी देता है। प्लांट क्लीन द एयर एंड कीप इट फ्रेश। प्लांट हमारी इन्वायरमेंट को साफ़ और ताज़ा करता है। वी शुड नॉट प्लग फ्लावर एंड लीव्स। हमें कभी भी फूल और पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अब हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे लेट अस आंसर में। ए पार्ट स्टार्ट करेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। वी गेट ऑयल फ्रॉम। देखिए ऑयल हमें किससे मिलता है, आप इस चीज़ को देखिए। एप्पल से नहीं, जूट से नहीं, हमें ऑयल मिलता है कोकोनट से, नारियल के पेड़ से। और नारियल का जो फल आता है, कोकोनट नारियल बोलते हैं, उससे हमें तेल मिलता है। जूस फ्रॉम द किकर ट्री इज़ यूज टू मेक। किकर ट्री से जो जूस आता है उसका क्या बनता है, रबर। रबर तो रबर प्लांट का बनता है। ऑयल के अलग से प्लांट होते हैं, तो हमें उससे क्या मिलता है, किकर से गम मिलता है। अब हम आगे क्या करेंगे, द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर यूज टू क्योर गोल्डन कफ। इसके जो पत्तियां होती हैं जिससे हमें सर्दी ज़ुकाम में बहुत आराम मिलता है। टी अपनी जगह है, पर ये एकदम फिक्स किसके लिए काम आती है जब सर्दी ज़ुकाम आते हैं, वो होती है तुलसी। शुगर कैन से चीनी बनती है। परफ्यूम आर मोस्टली मेड फ्रॉम द स्वीट स्मेलिंग। किसकी खुशबू से बनते हैं, फ्रूट की नहीं, वेजिटेबल्स से नहीं, ये बनता है फ्लावर से। फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द मिसिंग लेटर विद द हेल्प ऑफ क्ल्यूज़। देखो आपको कुछ क्ल्यूज़ दिए गए हैं, आप उसकी हेल्प से क्या करेंगे, आपको ढूंढना है कि इन बॉक्सों में क्या आएगा। ये मैंने आपके लिए कर लिया है, तो आप इसको देखें। वी मेक पेपर फ्रॉम दिस प्लांट। देखो पेपर किससे बनता है, बम्बो ट्री से, इसलिए हम यहाँ बम्बो लिखेंगे। वी गेट गम फ्रॉम दिस ट्री, हमें गम किससे मिलता है, कीकर से। वी यूज़ दिस टू पेस्ट थिंग्स टुगेदर, हम जब भी कोई चीज़ पेस्ट करते हैं अपनी कॉपी पर, अपनी वॉल पे, कहीं भी करते हैं पेस्ट, तो हम ग्लू या गम का इस्तेमाल करते हैं। वी ड्रिंक इट विद मिल्क एंड शुगर, हम चीनी और दूध डाल के क्या पीते हैं, कॉफ़ी, चाय भी पीते हैं कॉफ़ी भी। बोला यहाँ आपको कॉफ़ी पूछा है। वी शुड दिस टू मेक आवर फूड स्वीट, जब भी आपको कोई मीठी चीज़ बनानी हो तो आप क्या ऐड करती हो, शुगर, चीनी। अब आपका क्वेश्चन है सी पार्ट। गिव लो और द नेम ऑफ थिंग्स वी यूज़, कलर द बॉक्स ग्रीन फ्रॉम थिंग्स विच कम फ्रॉम द प्लांट्स। कह रहा है नीचे कुछ खाने की चीज़ें और कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो हमारे काम आती हैं, और कलर कीजिए उनको जो प्लांट से आती हैं। हमें इसमें कलर सिर्फ प्लांट्स वालों को करना है, बाकियों को नहीं करना है। कॉटन जो है प्लांट से मिलता है। सॉल्ट तो हमें अलग समुंदर से आता है, जहाँ अलग तरीके से बनता है। टीन जो होते हैं वो भी स्टील वगैरह किसी अलग से बनते हैं, प्लांट का नहीं है। कॉफ़ी हमें प्लांट से मिलती है, प्लास्टिक नहीं मिलता, ग्लास नहीं मिलता। रबर हमें प्लांट से मिलता है, स्टील हमें नहीं मिलता है, जूट हमें प्लांट से मिलता है। जो जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है उनको मैंने ग्रीन किया, आप भी ग्रीन कीजिए। अब हम करेंगे डी पार्ट, आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट डू प्लांट गिव अस, हमें प्लांट क्या देते हैं, प्लांट गिव अस फूड, प्लांट हमें खाना देते हैं। कैसे, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, वुड, पेपर, मेडिसिन, ऑयल, गम, रबर, फाइबर एंड परफ्यूम और एक्स्ट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देते हैं, पर ये लिखिए आप इनमें से कोई भी 5 या 6 याद कर सकते हो। हाउ आर फाइबर यूजफुल टू अस, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाउ आर फाइबर, अगर जो फाइबर है वो हमारे लिए यूजफुल कैसे है, फाइबर आर यूजफुल टू अस फॉर मेकिंग क्लाउड्स, कैस, रोप एंड मैट। इन सब चीज़ों में काम आता है फाइबर। नेम 5 थिंग्स वी कैन मेक फ्रॉम द वुड, हम वुड से क्या क्या बनाते हैं, 5 थिंग्स वी कैन मेक फ्रॉम वुड और पेंसिल, चेयर, टेबल, डोर एंड विंडोज़। ये सारा एक्सरसाइज जो थी आपकी मैंने कर दी है, आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए और कॉपी पर उतारिए। अब जो आपका पेज नंबर 21 और 22 है, आप इसे खुद सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो मैं खुद करवाऊँगी, पर आप सब इसको ट्राई कीजिए। ये आपके सिलेबस में पेपर में नहीं डालेंगे हम, पर आपको इसको ट्राई करना है कि आपको आने चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।